हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। इसका मेज़रमेंट हमें लेना है हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट है 15, चेस्ट है 36, लेंथ है 16, वेस्ट है हमारा 30, शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.5, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच और नेक हमारा दोनों साइड का राउंड रहेगा, बैक का भी और फ्रंट का भी। और जो स्लीव्स का है हम यहाँ पे कटिंग नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसका मेज़रमेंट भी नहीं लिया है। जब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तब हम उसका मेज़रमेंट लेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ फर्मा कटिंग करना है, इसलिए हमने इतना ही मेज़रमेंट लिया है। अब हम सबसे पहले शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। हमारा शोल्डर का मेज़रमेंट 15 है। 15 को हम उसका हाफ करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5। अगर आपको मेज़रमेंट लेते नहीं आता है तो ऐसे टेप को डबल फोल्ड करें और हमारा मेज़रमेंट निकल के आ जाता है। हमारा मेज़रमेंट 7.5 है, हम मार्क करेंगे। अब हमें 2.5 पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन आना है। अब हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। जो हमारा 2.5 और 1 इंच वाला जो मेज़रमेंट है हर पैटर्न के लिए या फिर हर साइज़ के लिए सेम होता है। हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमें पहले आर्म होल का मेज़रमेंट देखना है। हमारे में आर्म होल का मेज़रमेंट के लिए हमारा जितना भी चेस्ट होता है उसमें हमें 6 का डिवाइड करना होता है। हमारा मेज़रमेंट निकल के आता है 6। अब इसमें हमें हाफ इंच की लूजिंग करना है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कितना लूजिंग रखना है, कितने साइज़ पे रखना है। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हमारा जो नेक होता है उसके अकॉर्डिंग हमें लूजिंग देनी होती है। अगर हमारे एक नेक पेक और एक नेक डीप होगा तो हमें यहाँ पे +1 करना है। और हमारा जब दोनों ही नेक पेक होंगे तो हमें +1 करना है। और जब हमारे दोनों ही नेक डीप होंगे तो हमें हाफ इंच की लूजिंग करना है। यहाँ पे हम दोनों ही नेक हमारे डीप रहेंगे, इसलिए हमने हाफ। अगर आपका साइज़ 40 से 45 के प्लस होगा तो यहाँ पे आपको हाफ इंच की ही लूजिंग करना है। भले आपका नेक किसी भी साइज़ का हो, पेक हो या फिर डीप हो, आपको हाफ इंच ही प्लस करना है। यहाँ पे हमें 6.5 का मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पे हम 6.5 का मेज़रमेंट लेंगे। हमें यहाँ से मेज़रमेंट लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, हमें इसे ड्रॉ करना है। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे लूजिंग देना होती है। मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखी है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, मैंने उस पर वीडियो डाल के रखी है। यहाँ पे हमारा बैक साइड है कुछ ऐसा है। इसमें हमारी बैक पट्टी 3.5 से अगर नीचे होती है तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करना होता है। यहाँ पे हमें हाफ इंच माइनस करना होता है। जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसमें हमें हाफ इंच माइनस करना होता है। पर यहाँ पे हमारा जो बैक की पट्टी है वहाँ पे हमारा 3.5 से ऊपर 4 इंच हमारी बैक की पट्टी है। यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 की लूजिंग ऐड करेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें हमें 1.5 प्लस करना है, 37.5 आएगा। अब इसमें हमें 37.5, अब हम 4 का डिवाइड करेंगे। हमारा मेज़रमेंट आएगा 9.3। अब हमें यहाँ पे 9.3 पे मार्क करना है। और हमें मार्जिन लेनी है 1.5 इंच की, 1.5 की। अब हम लेंथ लेंगे। जितना भी हमारा लेंथ होता है उसमें 1 प्लस ऐड करेंगे। हमें लेंथ की मार्किंग, हमारा जो ये तिरछी वाली लाइन गई है यहाँ से मेज़र टेप को रखना है और यहाँ का बीच का सेंटर निकालना है। हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारी लेंथ है 16,
तो हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 70। हमारे यहाँ पे फिक्स मेज़रमेंट आ रहा है, यहाँ तक कि हमारा मेज़रमेंट आ रहा है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें हमारा जितना भी वेस्ट है 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 7.5 पे। हमें मार्किंग करनी है 7.5 पे। यहाँ पे हम डॉट का मेज़रमेंट नहीं ले रहे हैं। अगर हमें डॉट का मेज़रमेंट लेना होता है तो पहले हम डॉट की मार्किंग करते हैं, फिर उससे माइनस करके वेस्ट की मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें 7.5 पे मार्किंग करनी है। और 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। हम यहाँ पे शोल्डर माइनस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बैक की लेंथ होती है उसे कम करना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी शेप इस टाइप से होती है, सामने से कर्व में होती है, पीछे से स्ट्रेट होती है। इसलिए हमारी जो बैक की लेंथ होती है, अगर हमारी जो फ्रंट की लेंथ है और वही लेंथ हम बैक की लेंगे, तो जैसे हमारी जो फ्रंट की लेंथ हमारी यहाँ तक की आएंगी, तो बैक की लेंथ हमारी यहाँ तक की आएंगी, ज़्यादा लेंथ हो जाएंगी बैक की लेंथ। इसलिए हमें पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी होती है, फिर हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अभी के लिए हमने लेंथ तो ले ली है, पर इसमें से हमें माइनस करना होता है। हम यहाँ पे शोल्डर माइनस तो कर देंगे और यहाँ पे जितनी हमें पट्टी लेना है उतनी पट्टी ले लेंगे, पर फिर बाद में हमें मेजरमेंट करने में दिक्कत जाती है। इसलिए पहले हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हमें ने जो शोल्डर का मेज़रमेंट लिया था उतना ही हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है, और जो हमने 2.5 का मार्किंग की थी उसे भी हमें सेम रखनी है, और यहाँ पे 1 इंच डाउन गए थे, ये भी मार्किंग हमें सेम रखनी है। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट में मिलाया था, वैसे ही हम फ्रंट पार्ट में ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्महोल का भी मेज़रमेंट लेना है। जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना ही हमें यहाँ पे रखना है 6.5 पे। ये हमारी चेस्ट की लाइन हुई। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। इस पर भी मैंने वीडियो डाल के रखी है, आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है। आप एक बार देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। हमारा जो नेक शेप है क्या है, हमारी जो शोल्डर रेडी शोल्डर होता है कितना रखना है, हमें यहाँ पे 2 इंच रखना है, और हमारा जो नेक का डीप है हमें कितना रखना है, हमें नेक का डीप 6 इंच रखना है। अब इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। जिस भी चार्ट में हमारा 2 इंच का मेज़रमेंट आएगा उस चार्ट में हमें देखना है। जितना भी हमारा रेडी शोल्डर होता है, जैसे यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच आ रहा है, और हमारा जो राउंड नेक है वो भी आ रहा है, और हमारा जो नेक है 5.5 और 6.5 के बीच में आ रहा है। इसलिए हमें इस मेज़रमेंट को देखना है, और अगर आपको देखते नहीं आता है तो आप इस तरह से मिलाते हुए देख सकते हो। हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 1.5। हमारा जितना भी शोल्डर होता है, हमारा शोल्डर 15 इंच है, इसमें माइनस करना है 1.5 को। हमारा मेज़रमेंट आएगा 13.5। 13.5 का हम हाफ करेंगे, हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.7। हम 6.7 पे मार्किंग करेंगे शोल्डर की। यहाँ पे भी हम 6.7 पर मार्किंग करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब तक नहीं चला। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ की भी मार्किंग करना है, चेस्ट की हमारी मार्किंग करना है। हमारा जितना बैक का पार्ट था उतना ही रखना है। हमने 36 में 1.5 प्लस किया, फिर हमारा मेज़रमेंट आया था 37.5, फिर हमने उसको 4 से डिवाइड किया था तो हमारा मेज़रमेंट आया था 9.3। हमारा यहाँ पे 9.3 पे मार्किंग करेंगे।
और 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हमें 0.75 का मेज़रमेंट लेना है। अगर हमारा 45 से अबाउ चेस्ट का साइज़ होता है तो यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। यहाँ पे हमारा 36 साइज़ है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.75 का मार्किंग की है। अब हमें यहाँ से मार्किंग करनी है राउंड शेप में। ये हमारी चेस्ट की मार्किंग होंगी। पहले हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी जो मार्किंग है सही आए। अब हम स्केच से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्मोल है। अब हमें लेंथ लेनी है और बाकी के मेज़रमेंट करना है, इसलिए हमें यहाँ से बीच का पॉइंट लेना है, वहीं से हम सारी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें सारी मार्किंग करनी है। जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1 + 8 करेंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग एकदम फिक्स आ रही है 17। अब हम देखेंगे हमारा शोल्डर टू एपेक्स था 10.5, तो यहाँ पे हम ½ इंच प्लस करेंगे तो 11 पे मार्किंग करेंगे। और हमारी जितनी भी नेक लेनी है हमें यहाँ पे 6 की लेंथ लेनी है नेक की, तो हमने यहाँ पे 6 पे मार्किंग की है। अब यहाँ पे हमें मेज़रमेंट देखना है। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है उसमें 1 + 8 करेंगे तो हमारा रेडी शोल्डर आएगा 3 इंच। और ये जितना भी हमारा पार्ट बचा हुआ है ये नेक होता है हमारा। यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे 3.7, तो यहाँ से भी हम 3.7 पे मार्किंग करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो आप ½ इंच या फिर +1 भी कर सकते हो, हम और +1 से एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें मार्किंग करना है। यहाँ पे हमारा मार्किंग आ रही थी तो हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमारी नेक की शेप है हम नेक की शेप दे देंगे। ये हमारा नेक कंप्लीट है। अब हमें जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट है वहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच का है, हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब जितना यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट होता है उससे ½ इंच कम यहाँ पे मेज़रमेंट करना होता है। यहाँ पे हम 3.5 पे मेज़रमेंट करेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे डॉट लेनी है। हर साइज़ के लिए डॉट अलग अलग होता है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमें डॉट लेनी है। हमारा साइज़ 28 से 36 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हमें 2.5 का डॉट लेना है। यहाँ पे हम 2.5 का डॉट लेंगे। अब इसे ड्रॉ करेंगे।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा 28 से 36 रहा तो हमें 2.5 का डॉट लेना है। अगर 37 से 40 के बीच में रहा तो हमें 3 इंच का डॉट लेना है। और अगर हमारा साइज़ 40 से अबाउ होगा तो हमें 3.5 का डॉट लेना है। और हमें जब यहाँ पे आर्महोल का मेज़रमेंट लेना होता है तो हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1.5 का मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 का मेज़रमेंट 1.25 का मेज़रमेंट लेंगे। वैसे ही अगर हमारा 3 इंच का रहा डॉट तो हमें 1.5 का डॉट लेना, यहाँ से मार्किंग करनी है और 1.75 लेना है जब हमारा 3.5 का मेज़रमेंट रहेगा डॉट का तब। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, हाँ वहाँ जाके देख सकती हूँ। अब हमें यहाँ का जो डॉट लिया है हमने उसका बीच का सेंटर निकालना है। फिर इसके बाद में यहाँ से बीच का सेंटर निकालेंगे और यहाँ से भी हम बीच का सेंटर निकालेंगे। अब ये जो डॉट हमने लिए हैं यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे और यहाँ से 0.25 बाहर की साइड जाएंगे। ये हर साइज़ के लिए सेम होता है। अब हमें इन लाइंस को मिला देना है। और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ये हमारा डॉट कंप्लीट है। अब हमें यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारा 7.5 का मेज़रमेंट आ रहा था, जितना हमारा डॉट आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे। डॉट को हमें नहीं मेज़रमेंट करना है और फिर हम यहाँ से 7.5 पे मेज़रमेंट करेंगे और यहाँ पे 1.5 का मार्जिन लेंगे। अब हम इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस डॉट का मेज़रमेंट करना है। पहले मैं यहाँ का कंप्लीट कर देती हूँ, फिर हम ऊपर की साइड में चलेंगे। जितना हमारा ये डॉट है, यहाँ पे हमारा डॉट आ रहा है 6.1। अब हम यहाँ का मेज़रमेंट करेंगे। इधर साइड का हमारा 6.1 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 6.4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ पे 6.1 पे मार्किंग करेंगे और जितना हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ पे हमारी 4 लाइन एक्स्ट्रा आ रही थी, तो यहाँ पे हमें इसका डबल लेना है। तो यहाँ पे हम 8 लाइन मतलब 1/2 इंच में 3 लाइन एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी एक्स्ट्रा आता है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड में जाना है। ये हर साइज़ के लिए कंपलसरी होता है। फिर इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ का मेज़रमेंट लेना है। मैंने आपको साइज़ के अकॉर्डिंग पहले ही बता लिया है। जितना हमारा साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। हम यहाँ पे 1.25 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमने 1.25 पे मार्किंग किया। अब इसका हमें आधा करना है। जितना भी हमारी मार्किंग आएंगी
उसका हम मेज़रमेंट लेंगे, ऊपर की साइड में मार्किंग करेंगे। अब हमें इस वाली लाइन को ड्रॉ करना है, इस वाले पॉइंट से। अब हमें यहाँ से हाफ इंच आर्मोल की साइड से हाफ इंच नीचे आना है और जहाँ पे भी हमारा 0.25 आएगा वहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे। अब जितना हमारा यहाँ से हमारा जितना भी बीच का सेंटर आएगा वहाँ पे हमें एक पॉइंट निकालना है। अब और एक पॉइंट निकालेंगे हम। अब इस वाले पॉइंट से हम 0.25 भी जा सकते हैं बाहर की साइड और हाफ इंच भी जा सकते हैं। हम यहाँ पे 4 लाइन जितने बाहर जा रहे हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे जितनी हमारी ये वाली लाइन होंगी उतनी ही हमें सेकंड वाली लाइन रखना है। यहाँ पे हमारी 6.5 पे आ रही है, यहाँ पे भी हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे। अब इस वाली लाइन से हम मिला देंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है, इसके लिए हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करेंगे। ये हमारा प्रिंसेस शेप आ चुका है। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करनी है, इसके लिए हमें पहले हाफ इंच की मार्किंग लेना है। फिर हमारी जितनी भी स्केल हमें इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग रखना है, इस टाइप हमें नहीं रखना है। जितनी भी हमारी स्केल तिरछी जाएंगी उतना हमें जाने देना है, हमें ऐसे स्ट्रेट नहीं लाना है। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ पे हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। हमारा आर्मोल ड्रॉ हो गया है। अब हमें यहाँ पे डॉट लेना है। इसके पहले मैं आपको आर्मोल हमारा कैसे आएगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो हमारा आर्मोल फिक्स आएगा। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम 0.25 और 0.25 का मेज़रमेंट लेंगे। अगर आप 1 इंच तक के भी जा सकते हैं। यहाँ पे 0.25 और हाफ इंच ये दोनों मेज़रमेंट लेना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं बढ़ाना है किसी भी साइज़ के लिए। यहाँ पे हम 0.25 मतलब हाफ इंच का हम डॉट ले रहे हैं। हम हाफ इंच इधर की साइड और हाफ इंच इधर की साइड इस तरह से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। हमें यहाँ पे 1 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप ये वाला डॉट नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ से भी डॉट ले सकते हो, इस तरह से 0.25 और 0.25 या फिर हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे डॉट में 1 इंच से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ पे हम डॉट इसलिए लेते हैं जो हमारा फैब्रिक फूला फूला रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें डॉट लेना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे हम यहाँ पे डॉट लेंगे,
यहाँ पे हमने डॉट लिया तो ये हमारा जो पॉइंट है अंदर की साइड आ गया है। जब भी हम यहाँ पे फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो हमारा ये मेज़रमेंट सीधा लेना है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा, और यहाँ का मेज़रमेंट हमारा बिल्कुल सही आएगा। आपको जब भी फैब्रिक पे कटिंग करनी है तो आप इस वाले पॉइंट को सीधा सीधा काटेंगे। हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की है क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन के नीचे नहीं गया है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं किया है। अगर हमारा बैक साइड का जो नेक है अगर चेस्ट लाइन के नीचे जाएगा तब हम वहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट साइड में नहीं कर रहे हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसे यहाँ से मार्जिन वाली लाइन और जो हमारी मेन वाली लाइन है उसे इस वाले पार्ट से मिलाएंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक या फिर एक्स्ट्रा जो कागज़ है उस पर हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से भी जॉइंट होना चाहिए लाइन से लाइन, और यहाँ पे नीचे से भी जॉइंट होना चाहिए, और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रही है हमें वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इस वाली लाइन को मिला देना है। अभी हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन देना, हम स्ट्रेट लाइन बाद में करेंगे। अब हम यहाँ से जितनी हमें बैक पट्टी चाहिए उससे 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और जितनी भी हमारी लेंथ बची हुई है वो हमारी नेक की लेंथ है। यहाँ पे नेक में 1 पॉइंट कम है, 10 पॉइंट में 1 पॉइंट कम है, तो हम अब शोल्डर माइनस करेंगे। हमें शोल्डर 2 रखना है, हमारा राउंड शेप है नेक, और यहाँ पे नेक की लेंथ 10 इंच। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है, जितना भी हमारा मेज़रमेंट आएगा उस पर हमें जितना भी शोल्डर होता है उसमें हमें माइनस करना होता है। हमारा राउंड शेप है और यहाँ पे हमारा 9 to 11 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हमें -3 करना है। हम 15 में -3 करेंगे। हमारा मेज़रमेंट आएगा 12, अब उसका हाफ करेंगे हम, तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6 पे हम मेज़रमेंट लेंगे। और यहाँ से भी हम 6 पे मेज़रमेंट लेंगे। अब हमें यहाँ से बीच वाला पॉइंट निकालना है।
और 0.25 बाहर की साइड जाना है। हम फ्रंट साइड में 0.25 अंदर की साइड गए थे और यहाँ से हमें पहले हम 0.75 का मेज़रमेंट लेंगे। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 0.75 का मेज़रमेंट इसलिए लिया है ताकि हमें फ्रंट वाले आर्म होल का मेज़रमेंट समझ में आ जाए। और यहाँ से हम 0.25 के गैप जितना यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें रेडी शोल्डर जितना रखना है उसमें 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा मेज़रमेंट बचा हुआ है ये हमारा नेक का साइड होगा, नेक का मेज़रमेंट है। हम यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम 1 इंच तक के एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ तक के लेना है हमें। हम यहाँ पे 3.5 पे मेज़रमेंट ले रहे हैं। अब इसे ड्रॉ करेंगे। अब नेक की शेप दे देंगे। अब हमारे बैक पार्ट की जो मेज़रमेंट बचे हुए थे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है नेक, तो यहाँ पे जो हमारा तिरछा शोल्डर गया है उसे हमें स्ट्रेट करना है। और 0.25 जितना नीचे की साइड जाना है। अब इससे भी हम अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर बन रहा है। यहाँ पे हमें कॉर्नर नहीं बनने देना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो 4 इंच प्लस 1 किया था यहाँ से 5 इंच फिक्स आ रहा है। थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। अगर आपका ऐसा कॉर्नर से तिरछी लाइन जाए तो आपको हमेशा ऐसे ही मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। हमारा फ्रंट वाला साइड है। अगर हमें फ्रंट वाले साइड में हुक आई पट्टी लगानी होती है तो यहाँ पे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये इधर साइड में हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लग जाएंगी और हमारा एकदम स्ट्रेट आएगा। इधर से हमें फिक्स लेना है। इधर से हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ से हमें ½ इंच बढ़ाते हुए फिर कटिंग करनी होती है फैब्रिक की। ये हमारा फैब्रिक की कटिंग हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे हमने इधर साइड में ½ इंच की पट्टी ली है हुक पट्टी आई पट्टी के लिए, और आधा इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमें सिलाई करनी होती है। वहाँ से हमारी आधा इंच की कटिंग हमने एक्स्ट्रा ली है। दोनों पार्ट में हमने ऐसे ही कटिंग की है। और बैक पार्ट में हमें कट टू कट कटिंग करना है क्योंकि वहाँ पे हमने कोई कुछ भी हुक पट्टी नहीं लगाना है, इसलिए हमें यहाँ से कट टू कट कटिंग करना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।